हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। यदि हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 1 की बात करें तो ये सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप से, क्योंकि यूनिट 1 में हमारे में दिया गया है ग्रुप, फिर देन सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सभी बातें हमारे एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दी गई हैं। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कि आखिरकार नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, कोशेंट ग्रुप क्या होता है, देन नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट, सेंट्रलाइजर, ये सभी टॉपिक को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ग्रुप के एक क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जैसा कि यदि हम बात करें तो ग्रुप होने के लिए जो फॉलोइंग कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि इफ जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन जब हुआ है तो वो क्या बन गया है, वो बन गया है एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि जी स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। नाउ अब इसको ग्रुप होने के लिए फॉलोइंग 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी वो कंडीशन है? क्लोजर है, दूसरी एसोसिएटिव है, देन उसके बाद में क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी लॉ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, देन इनवर्स है, क्या है, इनवर्स है। नाउ यदि जी स्टार, यदि ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जी स्टार यानी कि कोई स्टार नाम का कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वेदर इट मे बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। यदि ये जो है 4 प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रुप। यदि ये प्लस में एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते ही, यानी कि 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते ही ये जी स्टार बन जाएगा, क्या, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े हम लोग, इसी पर बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है शो डैट, क्या शो करना है, क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। शो डैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, the set of integers forms an abelian group, forms an abelian group under addition। क्या दिया गया है? under addition दिया गया है, यानी कि with respect to addition we have to prove ना। तो देख लेते हैं हम इसका प्रूफ, देख लेते हैं कि कैसे हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यदि हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमसे बनने भी चाहिए। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, इसका प्रूफ। नाउ यदि हम बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि हम मान करके चल रहे हैं, कि जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, और वो कैसा है, वो क्या है, वो एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन 0 भी रहेगा, देन प्लस माइनस भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि वो डिफाइन हम मान करके चल रहे हैं कि इट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी -2, -1, देन 0, +1, 2, ये क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। नाउ टू फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, क्या है, टू फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अबेलियन तो दिया गया हमें क्वेश्चन में, है ना। नाउ टू फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, जी हैज टू सेटिस्फाई व्हाट, G has to satisfy the following condition, and what are they? They are closure, associative, then identity, then inverse, then commutative, ठीक है। To form an abelian group, G has to satisfy following conditions. Following condition with respect to what? With respect to addition or under addition, ठीक है, under addition। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, कि हमें एडिशन के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, अबेलियन ग्रुप को
प्रूव करना है। इसका मतलब कि हम बोल रहे हैं कि जी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और अंडर एडिशन ये कैसे पूरा लिखाएगा, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में ये लिखाता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि क्लोजर है। क्या है? क्लोजर है। क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाना है। क्लोजर के लिए क्या कंडीशन आती है? लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, यदि ए बी बिलोंग्स टू जी है तो एडिशन है तो ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में। देखें क्या क्या ये है, बिल्कुल देख लेते हैं। हम मान करके चल रहे हैं 1 और 2 जी में है। क्या है? क्या क्यों है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। जब 1 और 2 जी में है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता है? 3, वो भी जी में ही रहेगा। यानी कि देयरफॉर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई क्या है? क्लोजर लॉ क्या हो गया? क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। ये इस तरीके के क्वेश्चन में आएगा, तो इसीलिए मैं एकदम डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इसको हम समझे जरूर रहते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, लेकिन यदि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन को आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, यहीं पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हम एसोसिएटिव की बात करेंगे तो क्या है? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो जैसे ही ये बिलोंग करेगा तो एसोसिएटिव क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। चेक कर लेते हैं। हम मान करके चल रहे हैं कि 1 4 7 जी में है, तो हम देख लेते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 1 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 7। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आएगा 1 प्लस 11 और इधर पे क्या आने वाला है? 5 प्लस 7। यानी कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, छोटा सा है ना, 12 इक्वल्स टू 12। यानी कि हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या? देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ आल्सो सेटिस्फाई। क्या है? एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड हियर। यानी कि एसोसिएटिव भी बिल्कुल प्रूव हमने कर दिया। देन उसके बाद में थर्ड हमारा आता है क्या? थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करती है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो हम कैसे इसको पढ़े रहते हैं? हम मान करके चल रहे हैं कि ए जी में है। ए जी में है, जब ए जी में है तो एडिटिव यानी कि एडिशन है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो 0 बी द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कंडीशन है 0 प्लस ए इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए। हम मान करके चलें कि 1 जी में है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। तो ये कंडीशन आइडेंटिटी लॉ की क्या है कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ 1 आ गया। यानी कि हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी लॉ ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ इज सेटिस्फाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट में इनवर्स की बात करेंगे हम लोग। इसको हम बेसिक क्लास में पढ़े रहते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्लास में यानी कि हमारी क्लास स्टार्ट ही यहीं से होती है, लेकिन यदि क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो इसलिए हमें जानना वो भी जरूरी है कि हम लिखें कैसे अपने आंसर्स को। ठीक है, इनवर्स के लिए हम मान करके चल रहे हैं इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यदि ए है जी में तो क्या उसका इनवर्स एलिमेंट भी है? तो हम मान करके चले कि हाँ बिल्कुल माइनस ए भी है। माइनस ए, लेट माइनस ए बी द इनवर्स ऑफ ए, बी द इनवर्स ऑफ ए। तो यानी कि ये कंडीशन क्या बोलती है? ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस 1। माइनस ऑफ ए प्लस 1 कितना निकल करके आएगा? 0 आएगा। यानी कि हम इसको चेक कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम -1 लेट
-1 be the inverse of what? Be the inverse of 1. तो 1 प्लस -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 कितना आएगा? 0 आएगा क्या? यानी कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनवर्स लॉ भी, हेंस इनवर्स लॉ इज सेटिस्फाइड हियर। देखो ये कैसे एग्जिस्ट किया उसका इनवर्स, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने शुरू में ही इसको लिख लिया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या है? जी क्या है हमारा? यानी कि इंफिनिटी से -2 -1 0 1 2 यानी कि 0 प्लस -1 2 3 ये पूरा एग्जिस्ट करे अप टू इंफिनिटी, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स को हमें प्रूव करना है। क्लियर है? समझ में आया? तो 1 है तो -1 भी है जो कि उसका इनवर्स है। यदि इनवर्स है तो ये कंडीशन को फुलफिल किया है, यानी कि हमने कह दिया कि ये इनवर्स लॉ भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आएंगे, किस में बढ़ेंगे? कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रुप तक यदि प्रूफ करना होता तो हम यहीं पे एंड कर देते और बोल देते कि जी अंडर एडिशन इज एन ग्रुप। ये ठीक है, लेकिन इज ए ग्रुप। नाउ हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना है? अबेलियन में जाना है। तो अबेलियन में एक और प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाना पड़ता है और वो होती है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम बोल रहे हैं कि 1 और 3 जी में है, तो क्या 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 होगा क्या? जी बिल्कुल होगा। तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया है। Hence commutative law is satisfied here. यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई? कि ये पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, इसलिए G with respect to addition और G under addition is an abelian group, is an abelian group। ठीक है, क्लियर है क्या? ये बात यहाँ तक समझ में आई कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है अपने आंसर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कहीं पे कोई भी डाउट रहे इसमें तो आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। यदि कहीं डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि हाँ ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पूरे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं, है ना। कि ये मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बता दिया है कि ऐसे आप लोग को अपने आंसर्स लिखने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किसमें? ये ग्रुप हो गया, देन अबेलियन हो गया। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का वो है नॉर्मल सब ग्रुप। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, और इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ता है कि कोसेट क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे और उसके बाद में इसको समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, अ सब ग्रुप H, अ सब ग्रुप H ये किसका सब ग्रुप है? ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप G। हम किसी सब ग्रुप H को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप, इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप, इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। हम किसी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे, कब? नॉर्मल सब ग्रुप किसका? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एवरी लेफ्ट कोसेट, इफ एवरी लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G, if every left coset of H in G, यानी कि कोसेट क्या होता है उसको थोड़ा समझें। ये क्या है? लेफ्ट कोसेट बोला है, यानी कि AH क्या है? यानी कि A और H का एलिमेंट क्या है? H, यानी कि H कहाँ से आया? H का एलिमेंट है। ये लेफ्ट कोसेट किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, इसको समझाऊंगी मैं एक बार। ठीक है, इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट ऑफ H इन G। राइट कोसेट की बात आई है
तो यानी कि ये क्या है, राइट कोसेट क्या होगा, एच ए इक्वल्स टू एच ए, यानी कि एच कहाँ से आया है, एच का है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ये ए कहाँ से आया, जी से आया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, एक बार समझना इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बोलेंगे कि कोई सब ग्रुप है किसका, किसी ग्रुप का, ठीक है। एक मिनट है ना, चलो कोई बात नहीं है, वो पेज डिलीट इरेज हो गया, दोबारा मैं लिख देती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती से ये पेज इरेज हो गया था, कोई बात नहीं। नॉर्मल सब ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप में पहले समझो, फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप, हम एच कोई सब ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का, ग्रुप जी का। तो एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, कब बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब इसका लेफ्ट कोसेट बराबर होगा किसके, राइट कोसेट के, राइट कोसेट के, तब हम क्या बोलेंगे कि जो एच है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है क्या बातें यहाँ तक, बस यही पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर्मल सब ग्रुप, नोट बना लीजिए अपना, अ सब ग्रुप H of a group G, of a group G is called, जो मैंने समझाया वही मैं लिख रही हूँ, is called a normal subgroup, a normal subgroup of G if every left coset of G of H in G is equal to the corresponding right coset, राइट कोसेट ऑफ H इन G। इसका क्या मतलब हुआ उसको समझिए, यानी कि दैट इज लेफ्ट कोसेट में क्या होता है, पहले A फिर H होता है, ठीक है। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, AH फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, ठीक है। ये किसके बराबर होने के लिए है, ये यदि बराबर है, किसके बराबर है, यदि ये बराबर है राइट कोसेट के, यानी कि एच ए, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है H बिलोंग्स टू H, यानी कि ये अल्टीमेटली हमें बताना चाह रहा है कि AH किसके बराबर है, HA के बराबर है। इसको हम यदि ऐसे लिख दें, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है, यानी कि यदि लेफ्ट कोसेट यदि राइट कोसेट के बराबर है, ये वही बात आई ना निकल करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग, ए कहाँ से आया है, जी से, जी का कोई एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो हम बोल देंगे कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। यदि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है तो हम बोलेंगे कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, यानी कि A इंटू कुछ नहीं है, यानी कि डॉट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। यदि यहीं पे आप
एडिशन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो a प्लस एच किसके बराबर आएगा, h प्लस a के बराबर आएगा, यानी कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है। यदि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये ऐसे सेट के फॉर्म में ऐसे लिखाएगा a प्लस एच फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h, और एच ए ये क्या है, लेफ्ट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रेस्पेक्ट में जानते रहिए, क्योंकि यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया तो बिल्कुल आप लोग को पता भी होना चाहिए। h प्लस ए इक्वल्स टू h स्मॉल में h प्लस ए फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h, है ना। h क्या है, एक पहली बात तो पहले ये सब ग्रुप है किसका, g का, ग्रुप g का। तो अब h को नॉर्मल सब ग्रुप होना है जब ये जब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि a प्लस एच इक्वल्स टू h प्लस ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ठीक है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप को फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। नेक्स्ट प्रीवियस पेज का कंटिन्यूशन है ना, मैंने तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझाया बस है आपको। तो यानी कि हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इट इज डिनोटेड एज कैसे बोल लेंगे, h जो कि एक सब ग्रुप है g का, वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा g का, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, h g और या फिर h g, यानी कि यदि ऐसा साइन कहीं आपको लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि h नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप g का। ठीक है, समझ में आया, h ट्रायंगल का शेप है और g और h यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का शेप कन्वर्ट हुआ है, यानी कि चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आया, ये नॉर्मल सब ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। अब हम इसके बाद में आ जाते हैं कोशेंट ग्रुप में। किस में आएंगे हम लोग, कोशेंट ग्रुप। तो कोशेंट ग्रुप को हम समझ लेते हैं कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है। कोशेंट ग्रुप क्या है, क्वेश्चन ग्रुप के लिए लेट जी बी अ ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड h, नाउ h becomes what, now h be a normal subgroup, let g be a group and h अब क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, एंड h इज ए नॉर्मल, एंड h be a नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होते हुए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन GH of all cosets of H in G is a group, इसको एक्सप्लेन करूंगी, is a group with respect to multiplication, with respect to multiplication of cosets, with respect to multiplication of cosets is called quotient group, और क्या नाम से जाना जाता है, और फैक्टर ग्रुप, और फैक्टर ग्रुप ऑफ G बाई H। ये देख रहे हैं, ये साइन मैंने यहाँ पे कुछ बोला क्या, नहीं, इसको क्या बोला जाता है, फैक्टर ग्रुप ऑफ G बाई H, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप का दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है फैक्टर ग्रुप ऑफ G बाई H। लिखा कैसे जाता है, तो G बाई H इक्वल्स टू AH फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। वहां पे क्या लिखा था, H बिलोंग्स टू H, यहाँ पे क्या लिखा है, AH A बिलोंग्स टू G। ये है क्वेश्चन ग्रुप, समझना क्या लिखा है, लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड H बी अ, H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, G क्या है, ग्रुप है।
देन जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट, सभी कोसेट मतलब चाहे वो लेफ्ट हो और राइट हो, यानी कि सभी कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, यानी कि सभी कोसेट्स जी बाई एच के विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में यदि हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, 1 मिनट है ना। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा निकल करके आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा क्या, g बाई एच कैसे रिप्रेजेंट हुआ यहाँ पे ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू g। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ए एच ये क्या है, लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, लेफ्ट कोसेट, ये हमने 2 लेफ्ट कोसेट लिख लिया, ये निकल करके क्या आया, ए बी एच, यानी कि क्या बोला गया था, सेट जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अ ग्रुप, यानी कि हमें ये प्रूव कर देना है कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो ये क्या, ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे आप अबेलियन, यहाँ पे आप ग्रुप की प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी और इनवर्स यदि प्रूव करवा दिए तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ग्रुप। और जैसे वो ग्रुप बनेगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये जी बाई एच कोशेंट ग्रुप है, ये डेफिनेशन है। बस ऐसे ऐसे आप लोगों को इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इसकी कोशेंट ग्रुप की हमने डेफिनेशन देखी है। ठीक, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, हमने स्टार्ट किया था कि हमें ये समझना है कि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या अबेलियन ग्रुप है, फिर हमने समझा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, फिर हमने समझा कोशेंट ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मलाइजर पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ सेट, देन सेंट्रलाइजर ऑफ सेट। ये सब टॉपिक को हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।